से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैंने कहा था कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम स्पेशल जो है सुबह में क्लास लाएंगे सुबह के 4 AM पे। तो अपने कहने के अकॉर्डिंग हम अपने मुताबिक आपके 4 AM पे हाजिर हैं। और जिनका भी पेपर आज 11 जून को होने जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस क्लास को देख लो, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने टाइम से आ चुका हूँ। और आप भी इस क्लास को पूरे के पूरे अंत तक देख लेना और फिर एग्ज़ाम हॉल में चले जाना। 100% कि आप बेहतर करने वाले हो, इसकी जो है 100% गारंटी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि एक सीट जो है बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी पक्की हो जाए, तो बिल्कुल आप इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि इसमें हमने उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है जो आज के एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो चलिएगा, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। आपको भी पता है प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फटाफट से हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए कोई सुबह के 4 AM पे हाजिर है, आप समझ सकते हो कि उसने प्रश्न भी सिलेक्ट किया होगा, प्रश्न भी लाया होगा, तो कितना समय लगा होगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम है और हम मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका दायित्व बनता है कि कम से कम तो 100 लाइक आना ही चाहिए इस पे, ठीक है। 100 लाइक जो है ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना ज़रूर करिएगा, क्योंकि फ्री आपके लिए अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है फ्री में, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि उसे सपोर्ट ज़रूर करें। देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आधुनिक बिहार के इतिहास में तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के कितने हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, चंपारण सत्याग्रह बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आना लमसम तय है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था पूछेगा तो आपको 1917। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। आपको ये भी ध्यान देना है, चंपारण जिला है बिहार में, वहीं पे हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है गांधी जी द्वारा किया गया था पहला आंदोलन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो नील की खेती के लिए। और बोला जा रहा है कि नील की खेती कितने हिस्से में करना था, तो ये 3/20 हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। तो इससे कोई भी अब प्रश्न आएंगे तो आप कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग यहाँ पे, कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन का जो है प्रावधान किया गया है, जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जिनने बताया है अनुच्छेद जो है 40, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन के रखा हुआ है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किसके विचारों से सबसे अधिक जो है प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रसिद्ध जो है नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किसके विचारों से सबसे अधिक प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 3,
तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ बता रहे हैं, रूसो, रूसो से बिल्कुल राइट उत्तर है आपका रूसो। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके चलेंगे। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया से बचने वाली जो है वह कौन सी जो है क्रेटर झील है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और हाल ही में अपने पानी के गुलाबी रंग बदलने के कारण चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है सोनार झील, बिल्कुल उनके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सोनार झील। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को एक साथ स्पर्श करता है। कह रहा है कि बिहार में वह कौन सा एकमात्र जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को छूता है, ऐसा कौन सा जिला है। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवे का जो राइट उत्तर है किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल भी बॉर्डर पे है तो अंतर्राष्ट्रीय हुआ, और ये जो है पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और किस रंग का जो है सबसे कम होता है। फिर से हम कह रहे हैं कि जिन्होंने लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त तो लाइक कर दो। अगर आपके लिए कोई 4 AM पे इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि उसे सपोर्ट करें। कम से कम इस क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है बैगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 7वां। आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों में परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम जो है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आप लोगों को याद रखना है, परमाणु आकार घटता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताने की कोशिश करोगे कि 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग बताइए यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यदि बैरोमीटर का पाठचाक अचानक तेजी से नीचे गिरता है तो यह किस बात का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है आंधी तूफान आने का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है चिप्स की थैलियों को लंबे समय तक उपचयन अर्थात खराब होने से बचाने के लिए जो है उसमें ऑक्सीजन हटाकर अक्रिय या कम सक्रिय गैस भरी जाती है। बताइएगा।
कौन सी गैस भरी जाती है, ये हम लोगों से सीधा सीधी प्रश्न पूछना चाह रहा है कि जो है चिप्स जो होते हैं उसके पॉकेट में ज़्यादा समय तक चिप्स खराब ना हो, उसके लिए उसमें ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नाइट्रोजन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यूरोप का मरीज 19वीं सदी में किस देश को कहा जाता था जिसके विघटन ने राष्ट्रवाद की जो है भावना को पूरी बाल्कुन क्षेत्र में फैला दिया। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, यूरोप का मरीज 19वीं सदी में किस देश को कहा जाता था जिसके विघटन ने राष्ट्रीयवाद की भावना को पूरे बाल्कुन क्षेत्र में फैला दिया। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है आपका जो राइट उत्तर है यहाँ पे, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे तुर्की, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना समानता, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग और एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे दिख रहे हैं बिल्कुल एक बार शेयर वाली बटन लगा दो। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोग याद रखोगे 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाली जो है संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने बताया है द हेग, नीदरलैंड, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नीदरलैंड में कहाँ, द हेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायसराय को माना जाता है जिसने 1882 में स्थानीय बोर्डों की जो है स्थापना का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के भूगोल से ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है जिसे बिहार का सबसे प्रसिद्ध और ठंडा जलप्रपात माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नालंदा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण वास्तव में कौन से होते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो उसमें गतिमान कण वास्तव में कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, कह रहा है लिटमस पत्र जो एक अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए एक प्राकृतिक सूचक है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और आप लोग फटाफट से अपना राइट उत्तर बताइएगा। लिटमस पत्र जो कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए एक
कृतिक सूचक है निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे लाइकेन से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न, मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन आपके सामने है और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दृष्टिपटल, रेटिना आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जंग लगने से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की एक पतली जो है परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक जो है पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन, ग्लेवेजाइनेशन बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो है प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है जिन्हें मटर के पौधे पर जो है अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है ग्रेगर जोहन मेंडल बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिएगा हिंदी का प्रश्न है, कह रहा है कि सज्जन शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो सज्जन आप इसका संधि विच्छेद कर लो। आधा जा है तो किस में टूटेगा? आधा त में, सत प्लस जन। अगर आपने देखा होगा ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। अगर आपने भी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास है? कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुन रखा है, सी को, अव्ययी भाव समास बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है अनुप्रयास अलंकार है। अनुप्रयास ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय ऊही खाय बैराग जग इही पाए बैराग, इस प्रसिद्ध दोहे में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया यहाँ पे यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाने मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? बताइएगा कि अंगूठा दिखाने का जो है अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना। तो जिन्हें बताया है इन वक्त पर धोखा देना या साफ मना करना बिल्कुल राइट उत्तर है। इन वक्त पर धोखा देना या साफ मना करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइएगा यहाँ पे वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उत्साह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है, जिन्होंने उत्साह बताया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है? तो उज्ज्वल किस तरीके से लिखा जाता है? आपको मैंने बार बार बताया है कि डबल ज आपको रहेगा, डबल ज व में से। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दामिनी और चंचला निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, यामिनी, दामिनी और चंचला ये किसके हैं पर्यायवाची? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बिजली, विद्युत, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, जिन्होंने बताया है यहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 35 सेमी और 440 मीटर की दूरी तय करने में इस पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने होंगे? क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइए यहाँ पे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चक्कर आपको लगाना है, तो आपको पहिया है तो ये पूरा का पूरा पहिया का जो है हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो पूरा पहिया अगर निकालना है तो इसको बोला जाता है परिधि। किसी का भी पूरा बाहरी वाला हिस्सा निकालना है तो परिधि उसको निकालते हैं। तो ये वृत्त का आकार है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 35। यहाँ से हम काट देते हैं 7×5 = 35। ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 220। ये किस में आया है? सेमी में। देखिए ये सेमी में दिया है त्रिज्या, तो सेमी में आया। हमसे कह रहा है 440 मीटर जाना है। यहाँ पे देखिएगा 440 मीटर, तो कितने चक्कर लगाने होंगे? ये देखिए एक चक्कर का है, एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें कितना जाना है? 440 मीटर, और एक चक्कर में जाते हैं 220 सेमी। तो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 22 दूना का 44। यहाँ पे 1 0 और यहाँ से 1 0, 200 चक्कर उसे लगाने होंगे। कितने चक्कर? 200। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें गलती कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है द्विघात समीकरण से रिलेटेड। द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, बताओगे सभी लोग? इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे? और एक बार जिन्होंने भी, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो बिल्कुल ही इस क्लास को इग्नोर मत करो, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं लाइक शेयर लगा दो। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही होगा? कब? द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। मूल अर्थात x का वैल्यू निकालना है। 2x²
माइनस का 7x और प्लस का 6। इसके मूल निकालने के दो तरीके होते हैं। आप जो ऑप्शन है ऑप्शन से बना सकते हो, उनके वैल्यू रखो x बराबर और वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा तो समझ लेना वो मूल है, नहीं तो मूल नहीं है। नहीं तो इसके गुणनखंड निकालो, 3 दूना का 6, 6 का 12 लाना है तो कितना लिखोगे यहाँ पे 3x माइनस 4x, 3 चौके 12 और 3 और 4 7। अब यहाँ से 2x कॉमन कर लोगे, 2x कॉमन नहीं होगा, केवल x कॉमन हो पाएगा ना। यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार आएगा यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2। x का वैल्यू 2 वाला राइट उत्तर होगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्या है 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से जब निकालोगे तो 2x बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 3/2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x माइनस 2y 7x प्लस 3y का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है अनुपात में, तो हम उतना ही यूज कर लेंगे और बिल्कुल हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। पहले लिखा है 5, x का वैल्यू हमें पता है 3, माइनस 2, y का वैल्यू पता है 4, अनुपात है तो यहाँ पे अनुपात लगा लो। फिर लिखा है 7, x का वैल्यू है हमें पता है कितना 3, प्लस 3 और x का वैल्यू है 4। अब इन्हीं को सॉल्व कर लो, 3 5 15 और 4 दूना का 8, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा और 3 7 21, 3 चौके 12, 12 21 कितना होता है 33, अर्थात 7:33। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि साइन 50/cos 40 प्लस कॉस सेक लिखा है, सेक यहाँ पे करो, सेक 30/60 का मान क्या होगा। ये कॉसेक है, कॉसेक शॉर्ट में लिखा है, कॉसेक 60/सेक कॉस सेक 30/सेक 60। इसके मान हमें बताने हैं। तो देखिए जब भी इन दोनों का वैल्यू 90 हो जाए, दोनों वैल्यू को मिलाकर, तो इसमें से एक ठो चेंज किया जाता है। साइन और कॉस में से एक ठो चेंज करोगे, अगर ऊपर वाला चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cos 40, cos 40 से 40 कट के 1 बचेगा। उसी प्रकार इसमें से चेंज कर दोगे तो ये भी कट के 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 जोड़ दो, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है अनुपात क्या होगा। दो घन के आयतन दिए गए हैं, तो सबसे पहले घन के आयतन दिया है तो वहाँ से हम भुजा निकालेंगे। एक दिया है घन के आयतन 3, तो एक दिया है 27। तो यहाँ से भुजाएं अगर आपको निकालना होगा तो भुजा क्या हो जाएगा, एक का क्यू एक ही होता है और ये 27 है ना, तो 27 का क्यू कितना होता है 3, अर्थात उनकी भुजाएं हो जाएंगी 1:3 में। इसने कहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं। तो 1:3 तरीका 9 बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है एक समांतर श्रेणी 7 12 17 और 22 का जो है 15वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। तो देखिए इसमें जो है आपको क्या करना है, 15वां पद निकालना है। ये जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, इनवा पद का फार्मूला a+n-1 × d, यही तो फार्मूला पे इसको बताना था। अगर 15वां पद निकालना है तो 15वां पद का फार्मूला क्या होता है, a+ और 1 घटा दोगे 15 में से तो 14d। तो a का वैल्यू कितना है, पहला पद 7
गुणे 14 और डी का वैल्यू निकाल लो। 12 में से 7 जाएगा 5, 14 पच्चे 70 और 7 77। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया गया है, उसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु हमें निकालना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हम सिंपल तरीके से चलेंगे और मध्य रेखा का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता है तो होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 हो जाएगा, फिर y1 प्लस y2 बट्टा हो जाएगा 2। इस तरीके से आपको करना है। x1 का वैल्यू -1 प्लस x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 2। 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बट्टा इधर आ जाएगा 2। 3 बट्टा 2 का मतलब कितना होता है, 3 में 2 से भाग दोगे 1.5। 1.5 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ये समझ लो आप। तो इस तरीके से जो है आपको बताना था और मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही आप लोग हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगामी दिन में जिनका भी पेपर है उनके लिए स्पेशल क्लास यहाँ पे रेगुलर होगा जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।